YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जी हां, सर्द मौसम में राजनीतिक पार्टियां जो जिस तरह से प्रत्याशी अपने मैदान में उतार रही है, तो राजनीतिक माहौल भी अब गर्म हो चुका है। और यूं ही नहीं, खबरें अभी तक कह रहा है कि ये जंग जींद है। एक बड़ी खबर की बात कर ले, इनेलो के जो प्रत्याशी हैं, जिस पर मोहर खबरें अभी तक ने पहले लगा दी थी, उन्होंने अपना नामांकन भरा है। इनेलो उम्मीदवार है उमेद सिंह रेड्डी, और कहा यह जा रहा है कि लोकल उम्मीदवार हैं, इनेलो के पुराने सिपाही है। ये इनेलो का तर्क है, इसलिए हमने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। जींद उपचुनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनेलो की ओर से जो उम्मीदवार हैं उमेद सिंह रेड्डी, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है और इनेलो समर्थकों सहित नामांकन भरा गया है। दिग्विजय चौटाला साहब फोन लाइन पर है, उनसे जान लेते हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो आप पर आरोप ये लग रहे हैं, इस पर इनेलो प्रत्याशी पर बाद में बात करेंगे। आरोप ये है कि जेजेपी चक्रव्यूह में फंस चुकी है, क्योंकि जो बाकी विरोधी हैं आपके, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, आपको उम्मीदवार उतारकर। नहीं, ये तो कोई बात से मैं जो है ना तो नहीं मानता कि ये कोई जायज बात है। यूं तो शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं रणदीप सुरजेवाला, वो भी परिवारवाद के आरोप में फंसे हैं। हरिचंद मिड्डा जी के बेटे हैं कृष्ण मिड्डा, वो भी फिर परिवारवाद के उसमें आ जाना चाहिए। नहीं, आपको लेकर कह रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कहते थे कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम बढ़ावा उनको ही देंगे जो हमारे सच्चे सिपाही हैं। इस तरह की बातें वो जगह जगह जाकर कहते हैं। जो ठीक कैंडिडेट आज इस चुनावी दंगल में पार्टी को लगा, पार्टी ने उसे टिकट दी और पार्टी ने मुझे अगर इस लायक समझा है तो वो कुछ सोच समझ करके समझा होगा। ये आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनकी मायूसियत को, आप इनके डर को समझ सकते हैं, इससे पहचानने का काम करें। और मीडिया तो चौथा स्तंभ है, आप तो सारी बातों को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम सवाल भी पूछ रहे हैं। दिग्विजय जी, क्या माने कि जेजेपी की ओर से सबसे परफेक्ट कैंडिडेट आप ही हैं? आपको ही यहाँ पर उतारना चुनावी मैदान में सबसे बढ़िया फैसला आप मानते हैं, ये आप कह रहे हैं? ये फैसला जींद हल्के की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने करना है, किसानों ने करना है, कमेरे वर्ग ने करना है, बैकवर्ड ने करना है, दलित ने करना है। मैंने और आपने नहीं करना। लेट देम वोट, और मैं ये समझता हूँ लेट देम चूज द सुटेबल मोस्ट। और वो जब चुनेंगे तो फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिग्विजय चौटाला क्या मानते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं जेजेपी के और आपके, जिसको लेकर चुनावी मैदान में आप उतरे हैं? अब जींद पॉलिटिकली मैं समझता हूं कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, मगर प्रोग्रेस के तौर पर, डेवलपमेंट के नाम पर ये सबसे बैकवर्ड इलाका है। इसको आगे लेकर के जाना है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सीवेज की बात हो, गांव के अंदर खेत खलिहान की बात हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी की बात हो, आज हर वर्ग जो है जींद इस क्षेत्र विशेष में जो है वो मायूसियत झेल रहा है। उनकी उस मायूसियत को दूर करने के लिए अगर आस और उम्मीद, अगर कोई भविष्य में उन्हें कोई किरण नजर आती है, तो वो जननायक जनता पार्टी की सरकार बने, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, और उसकी बुनियाद, उसकी नींव सेमीफाइनल के मैच से रखी जाए। लोग ऐसा मानते हैं। दिग्विजय चौटाला जी, उमेद सिंह रेड्डी इनेलो के प्रत्याशी हैं जींद उपचुनाव में, उनको लेकर आप क्या कहते हैं? आप ज्यादा जानते भी होंगे उनके बारे में। सभी सम्मानित होते हैं, सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपना अपना कैलिबर उनका होता है, और ये मेरे और आपको डिसाइड नहीं करना। ये नहीं, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं हम कि आप किस तरह से मानते हैं, चुनौती पेश कर सकते हैं आपके सामने रेड्डी साहब? मैं सभी को ये कहूंगा, जींद के 1,70,000 जो मतदाता हैं, जो अपने आशीर्वाद से अपने अगले जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, उनसे यही कहूंगा कि अपने विवेक से सही का चुनाव करें। और जब सही का चुनाव अगर आप करेंगे, मैं उस कैटेगरी में अगर आपको कहीं फिट बैठता नजर आऊं तो मुझे अपना आशीर्वाद दें। लेकिन जींद की जनता के जो मन की बात है, उनकी मन की बात मैं रखता हूं आपके सामने। दिग्विजय चौटाला को क्यों चुने हम? दिग्विजय चौटाला को इसलिए चुने क्योंकि 10 महीने अभी बाकी है। 10 महीने के अंदर हम सरकार के खिलाफ एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के चाहे शहर की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र विशेष की बात हो, यहाँ की डेवलपमेंट की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की पानी की बात हो, उन सारे मुद्दों को हम गंभीरता से उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और सरकार को मजबूर इस बात पे करेंगे कि वो यहाँ के लोगों के 10 महीने में काम करे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अगली बार जब वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच में, जींद की जनता के बीच में आऊंगा, तो अपने काम की बुनियाद और काम के दम पर आऊंगा। दिग्विजय चौटाला जी, क्या आपको लगता है कि सेमीफाइनल तो आप मान चुके हैं, अजय चौटाला साहब भी कह चुके हैं कि ये सेमीफाइनल है, क्या वाकई में सेमीफाइनल जीतकर आपकी राह फाइनल की आसान होगी क्या? जब
तमाम पार्टियों ने, आपने ये देखा, आप मेरे से पहले स्वयं कह रही हैं कि जी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना सबसे बड़ा दाव चल दिया, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने हिसाब से, सभी पार्टी ने अपने बेस्ट कैंडिडेट्स उतारे होंगे। और आज जो समय बचा है लोकसभा के चुनाव में, वो 2 से ढाई महीने का बचा है। तो ये निश्चित तौर पर सत्ता का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल भी हम जीतेंगे और फाइनल भी हम थंपिंग मेजोरिटी से, लोगों के आशीर्वाद से जीत सकते हैं। दिग्विजय चौटाला जी, आप इनेलो में रहे, आपको निष्कासित किया गया, नई पार्टी बनी है, इनेलो का वोटर कंफ्यूज है, वो जेजेपी की ओर जाएगा, इनेलो की ओर जाएगा, वोट किस तरह से बटेगा? कोई चिंता आपको नहीं है मन में कि क्या होगा? मेरे पिता और दादा के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश रच करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम जिस व्यक्ति ने किया, आज वो भी इस चुनावी मैदान में। मैं चौधरी देवीलाल जी और उनकी सोच में विश्वास रखने वाले हर उस वोटर से कहूंगा कि आज जहां जींद के विकास के लिए, वहीं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जिनने हमारे नेताओं के साथ इतनी गहरी साजिश रची, ये एक बहुत अच्छा अवसर आया है। लेकिन ओपी चौटाला को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो इनेलो के साथ है। वो फैसला उन्होंने स्वयं करना है। मैं उनके बारे में, किसी भी नेता के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद, क्योंकि ओपी चौटाला के नाम से तो वोट मांगे जा रहे हैं, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है इनेलो के द्वारा। मुझे पूरा विश्वास है कि जींद की जनता हमें आशीर्वाद देगी और चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए ये जो पार्टी की शुरुआत हुई है, इससे ताकत और बल देगी। यानी दिग्विजय जी, एक तरफ तो आप जो है ताऊ देवीलाल के नाम से वोट मांगते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं उनका नाम तो आप जरूर ले रहे हैं अभी, और ओपी चौटाला के नाम से इनेलो मांगती नजर आ रही है। अब वो, मैंने कहा कि जनता का विवेक, जनता का फैसला और लोगों ने तय करना है। मैंने और आपने तय नहीं करना, लोग ठीक को चुनेंगे, मुझे ऐसा ठीक है, वो बिल्कुल चुनेंगे। 28 जनवरी को मालूम हो जाएगा, 31 जनवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती सुरजेवाला है आपके लिए? हाँ जी, सबसे बड़ी चुनौती आपकी जी? नहीं, हमारी लड़ाई सत्ता के विरोध में है। सत्ता की जो अनियमितताएं और कमियां रही, क्योंकि आपने कहा कि सबक सिखाऊंगा मैं, आपने कहा सबक सिखाऊंगा। मैं सबक नहीं सिखाऊंगा, बल्कि 31 तारीख को मेरे दादा और मेरे पिता को इस बात का तोहफा दूंगा कि जिन लोगों ने आपको बेकसूर, बेवजह होते हुए भी इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ रची, लोगों ने चाहे मेरे ही माध्यम से क्यों ना हो, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम। चलिए दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बताई तमाम बातें कि आप किन मुद्दों को लेकर जींद उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर जेजेपी की ओर से आप उतरने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती किससे है, ये भी आपने बताया। आपकी बातों से लगता है कि जरूर रणदीप सुरजेवाला ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर वो उभर कर सामने आ रहे हैं। बाकी प्रत्याशियों से, रणदीप सुरजेवाला के अलावा बाकी प्रत्याशियों से दिग्विजय चौटाला को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो बड़ी खबर है, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इनेलो समर्थकों के साथ नामांकन भरा है उमेद सिंह रेड्डू ने, जो कि इनेलो के प्रत्याशी है। जींद उपचुनाव में बहुत कड़ा मुकाबला हो चुका है, जंग है जींद का।